अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। एक होता है रेस जीतना, जिसमें आप सबको भाग लेने देते हैं, जिसमें दम हो वो जीत जाए। लेकिन बीजेपी का ये फॉर्मूला नहीं है। बीजेपी का फॉर्मूला है कि मुझे अकेले रेस में दौड़ना है और अकेले विनर होना है। सोचिए, कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपए का नोटिस भेज दिया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि हमें 14 लाख रुपए मिले कैश में, तो 1700 करोड़ का नोटिस। उस हिसाब से बीजेपी को 42 करोड़ कैश में मिला, तो 8600 करोड़ का नोटिस जाना चाहिए। आप, लेकिन ये बात कांग्रेस का नहीं है। सोचिए, मेरे जैसा जो यूट्यूब पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं, 4 साल से इनकम टैक्स की नोटिस झेल रहा हूं। आज भी एक नोटिस आया है कि आप कर्जा लेके कैसे चैनल चला रहे थे। तो मतलब आप कल्पना कीजिए कि ये गुजरात मॉडल है। हर आदमी, और अगर आपको यही करना है तो आप इस देश के हर आदमी का अकाउंट चेक कीजिए। बीजेपी में जाने, सोचिए, प्रफुल्ल पटेल का क्या जवाब देंगे अमित शाह और नरेंद्र मोदी। पानी सर से ऊपर बह चुका है। इस देश के तमाम लोगों को या तो आपको बीजेपी का एजेंट बन जाना है, हमें हम मिलाना है, फिर आप कुछ भी कीजिए, आपको बचा लिया जाएगा। इस देश में मुख्तार अंसारी एकमात्र क्रिमिनल नेता है जिस पर एफआईआर है या जो दोषी है। बाकी लोग दूध के धूल है। इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों पर इतना अत्याचार कभी नहीं हुआ था जो आज हो रहा है। या तो आप बीजेपी के साथ रहिए, डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात मत कहिए। लेकिन राहुल गांधी ने आज एक बड़ी बात कही है, पहले सुनिए। अगर सीबीआई अपना काम करती, अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। अगर ये इंस्टीट्यूशन, ये राहुल गांधी का एक बयान है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे धमकी के तौर पे भी देख सकते हैं। जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी सब करने की। मैं ये जानता हूं और मैं ये रोज कहता हूं कि ये सब रास्ता कांग्रेस का किया धरा है। 60 साल तक कांग्रेस ने जाति देखकर कार्रवाई की। तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं को बदनाम किया गया। सोचिए, बीजेपी के राज में जाति और पार्टी दोनों देखे जाती है। जो बीजेपी के खिलाफ है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कांग्रेस के समय में था कि आप भले बीजेपी कांग्रेस में है, लेकिन आप दलित पिछड़े हैं तो कार्रवाई होगी। ए राजा पर कार्रवाई हुई, दयानिधि मारन पर कार्रवाई हुई, कनी मोड़ी पर कार्रवाई हुई, और वही सारा पाप भुगतना पड़ रहा है कांग्रेस को। ये पीएमएलए, ये जो ईडी के जो नाखून दिए गए, किसने दिया? पी चिदम्बरम ने। जाति जनगणना किसने रुकवाई? प्रणब मुखर्जी ने। इस देश में तमाम बहुजन समाज के बच्चों के लिए नीट, यूपीएससी, सबको किसने मुश्किल बनाया? कपिल सिब्बल ने। लेकिन सोचिए, इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जो 60 साल राज करने वाली कांग्रेस जब बर्बाद हो सकती है तो बीजेपी की क्या गारंटी है कि बीजेपी हमेशा रहेगी? आप सोचिए, 60 साल तक राज करने वाली कांग्रेस बर्बादी के कगार पर है ना। तो अगर इस देश का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों से बैर करके तो राजनीति नहीं कर सकती है। सोचिए, हम जैसे पत्रकारों को पिछले 4 साल से दौड़ाया जा रहा है, हमारे चैनल को बर्बाद किया जा रहा है, डिमोनेटाइज कर दिया जाता है, ऐड नहीं लेने देंगे, काम नहीं करने देंगे। मतलब हम लोग अपनी बात ना करें, संवैधानिक अधिकार की बात ना करें, तो ये इस देश के लोग, सरकारी एजेंसियां अपना काम ईमानदारी से कर तो लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। इसलिए एक बात तो है कि बीजेपी ने सबको सिखा दिया है, और देर सवेर ये सरकार आज न कल जाएगी, और जब जाएगी तो सोचिए उन लोगों का क्या होगा जो आज ताली बजा रहे हैं,
जो आज मुख्तार अंसारी के मौत है या हत्या हो जिस पर खुश हो रहे हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कल आपकी बारी आ सकती है। समय का चक्र चलता है। 60 साल तक कांग्रेस जो सत्ता में रही, समय उसका नहीं हुआ। आज कांग्रेस की क्या हालत है? आज कांग्रेस की क्या हालत है? कल क्या गारंटी है कि बीजेपी की नहीं होगी? और क्या सब मोदी जी तो नहीं है कि जिनके बाल बच्चे नहीं हैं? अरे बाकी तो बीजेपी नेताओं के बाल बच्चे हैं। अगर आपसे कोई बदला लेने लगे तो आप क्या कीजिएगा? अगर गलत तरीके से बदला लेने लगे तो क्या कीजिएगा? राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, दिलीप मंडल ने एक लाइन लिखी है कि कभी भी कोई आपकी जाति का क्रिमिनल हो या अपराधी हो या गलत कर रहा हो तो उसको बढ़ावा न दें, क्योंकि कल बारी उसकी भी आएगी। अगर आज किसी क्रिमिनल की बारी आ रही है तो आप जो आज गुंडागर्दी कर रहे हैं, कल आपकी भी बारी आएगी। इसलिए संविधान, न्याय, बराबरी बहुत जरूरी चीज है और हम लोग इसी में भरोसा करते हैं। इस देश में देर सवेर आज 50% ओबीसी की भागीदारी है राजनीति में, कल 70 से 75% होगी और SC ST ओबीसी मिला के 85% कल भागीदारी होगी। ये गांठ बांध लीजिए, ये समय का चक्की है, ये बाबा साहब के संविधान की चक्की है, महीन पिसती है। हमारी पहली पीढ़ी मारी जा रही है, हो सकता है मैं मारा जाऊं। दूसरी पीढ़ी जेल जा रही है, हो सकता है मैं जेल जाऊं। तीसरी पीढ़ी राज करेगी। लालू यादव जेल गए, तेजस्वी यादव राज कर रहा है। शिबू सोरेन जेल गए, उनके दादा मारे गए, हेमंत सोरेन राज कर रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं बदले की भावना से ये कार्रवाई ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी को ये अमर होके नहीं आए हैं। अधिकारियों को सचमुच समझना चाहिए। लेकिन इसकी वजह क्या है? ये इनकम टैक्स, ED, CBI, मीडिया, जुडिशियरी में जो आज मोदी बीजेपी हो रहा है और तमाम इस तरह के बेईमानियों के खिलाफ आवाज नहीं उठ रही, इसकी वजह है कांग्रेस। कांग्रेस ने जिन लोगों को जाति देकर रखा वो सब के सब बीजेपी और संघ के समर्थक निकल गए। जब तक डाइवर्सिटी नहीं आएगी तब तक ये मामला दूर नहीं होगा। और आज ठीक कहा है RS गवई साहब ने, जो सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं, दलित समाज से हैं। उन्होंने कहा है कि इस देश में आरक्षण से ही शोषित वंचित समाज को मौका मिला है और वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने भी जा रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, अन्याय की लिमिट होती है। सोचिए, मेरे जैसे सोशल मीडिया पत्रकार पर, जो हमने टेलीविजन में हमें नौकरी नहीं करने दी गई, हमने कैसे कैसे 10 साल उसमें नौकरी की, 12 साल, वहां से निकल के हमने सोशल मीडिया का रास्ता चुना। हम किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं हैं, हम जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ हैं। हम इस देश में गैर बराबरी के खिलाफ हैं, हम इस देश में संवैधानिक अधिकार के खिलाफ हैं। हमसे क्या दुश्मनी है? आपको क्या दुश्मनी है? मैं पत्रकार के तौर पे कल किसी की भी सरकार रहेगी सवाल पूछता रहूंगा। तो यह स्थिति है। सोचिए, हमारी पार्टी के खाते में 14 लाख कैश आया जो हमारे विधायकों द्वारा दिया था, जिसकी जानकारी हमने इनकम टैक्स को दे दी, लेकिन भाजपा ने 42 करोड़ कैश का आज तक कोई ब्यौरा नहीं दिया। जो उन्हें 297 लोगों ने दिया उनमें कुछ के नाम तो पते भी नहीं है। लेकिन 1700 करोड़ का नोटिस बस हमें आया, जबकि उस हिसाब से भाजपा 4600 करोड़ की पेनाल्टी बनती है। आप सोचिए किस तरह की राजनीति हो रही है और ये बिल्कुल असंवैधानिक है। और बीजेपी का यही गुजरात मॉडल है, लोगों की नस दबा के रखना। तो इनकम टैक्स के जिन नियमों के आड़ में कांग्रेस को परेशान किया जा रहा है, उन्हीं नियमों को लेकर बीजेपी को छूट दी जा रही है। कांग्रेस का 14 लाख रुपए का वायलेशन बताकर बीजेपी के इनकम टैक्स विभाग ने 135 करोड़ रुपए ले लिए। तो इस तरह के नोटिस दिए जा रहे हैं, किसी को इनकम टैक्स से, ED से, CBI से परेशान किया जा रहा है और लोकतंत्र का चीरहरण। ये मेरी गारंटी है। आयकर का नोटिस मिलने पर भड़के राहुल गांधी इस देश के तमाम न्याय पसंद और संवैधानिक लोगों को किसी भी सरकार के खिलाफ गैर बराबरी हो उसके खिलाफ बोलना चाहिए। आप सोचिए, आप बोलने नहीं देंगे, लोगों को बात नहीं करने देंगे। क्या इस देश में जो भी लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के साथ हैं, क्या वो सब दूध के धुले हैं? सबकी जांच हो रही है। करवाइए सबकी संपत्ति की जांच। जानबूझकर जो लोग बीजेपी से सवाल पूछते हैं, और पत्रकार का काम होता है सरकार से सवाल पूछना। अच्छा, मान लीजिए कल सरकार बदल गई और वो सरकार भी बदले की भावना से काम करेगी, तो हम लोग कल उसके खिलाफ भी बोलेंगे। और सोचिए, तेजस्वी यादव जी की बच्ची जिसका पहला जन्मदिन था, उनकी बेटी,
उनकी पत्नी को लेकर कपड़े पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस देश में कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, लाचार दिखें? लेकिन ये इन नेताओं की गलती है कि ये लोग अपने लोग को पहचानते नहीं हैं। और इसीलिए क्रांति कुमार ने लिखा है, भक्तों की शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं चाहिए, भक्तों को रोजगार नहीं चाहिए, भक्तों को न्यूनतम वेतन नहीं चाहिए, भक्तों को प्रदेश में विकास नहीं चाहिए, भक्तों को लॉ एंड ऑर्डर नहीं चाहिए, भक्तों को जंगल राज चाहिए, जातिवाद चाहिए, मौत पर जश्न मनाने का अधिकार चाहिए, भक्तों का IQ लेवल, भक्तों को तुम बीजेपी को वोट क्यों करना चाहते हो? भक्त किसी को मिट्टी में मिलते हुए देखना बड़ा मजा आता है, चाहे इसके लिए बेरोजगार और भूखा रहना पड़े। भक्ति तुम गरीब क्यों हो? आरक्षण नहीं होता तो मैं एस्ट्रोनॉट होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। आरक्षण के कारण मैं 8वीं कक्षा में फेल हो गया। भक्तों में कभी न सुलझे, उनका दिमाग घुटने में होता है। तो सोचिए, इस देश में इस तरह के भी ट्वीट्स आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है। और सोचिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,14,471 करोड़। जी हाँ, ये CSR के नाम पर घालमेल है। कांग्रेस की सरकार ने 2013 में एक कानून बनाया कि तमाम बिजनेसमैन को 2% अपनी आमदनी का 2% अपनी आमदनी का फायदा का CSR, सोशल सेक्टर में आपको देना होगा। सोशल सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे उनको कहा कि CSR दीजिए। मैं उसका पूरा बता रहा हूं, मैं दिमाग से निकल रहा है। CSR बनाया गया, उसमें किस तरह की बेईमानी हो रही है उसको समझने की कोशिश कीजिए। सोचिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नाम था CSR, और किस तरह से 2013 में कानून बना, हर कंपनी को 2% देना था। ये धन्ना सेठ लोग कितने बेईमान होते हैं तो समझिए। बंदर बांट और हेरा फेरी का खेल, मिली भगत से चुनिंदा ट्रस्ट और NGO से एक हाथ से दो और दूजे से लोग, खुला खेल। 65 से 70% तक पैसा कंपनियों के मालिकों को चोर दरवाजे से पहुंचाया गया। इस पर इनकम टैक्स ED कुछ नहीं बोलेगी। आप कल्पना कर सकते हैं इस देश में क्या चल रहा है। और पिता के जनाजे में शामिल नहीं हो पाएगा अब्बास अंसारी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। और सोचिए, तो ये इस तरह से चीजें हो रही है। आप सरकार से, अब बताइए, आज बीजेपी की सरकार है तो उसी से सवाल पूछा जाएगा, कल कांग्रेस की सरकार आएगी उससे सवाल पूछा जाएगा, कल मायावती जी की सरकार आएगी। आप सवाल पूछ रहे थे ना टीवी अखबार वाले, उन्होंने तो किसी इनकम टैक्स ED की नोटिस नहीं भेजा, जेल में नहीं डलवाया। मैं इसीलिए कह रहा हूं, आप किसी भी समाज के हो, अगर आप गुंडे के साथ खड़े हैं तो आपकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। कल सत्ता जाते, जब 60 साल की कांग्रेस डूब सकती है तो बाकी पार्टियों की क्या हैसियत है। इसलिए समय जाते देर नहीं लगता। इसलिए न्याय के साथ खड़े रहिए, सच्चाई के साथ खड़े रहिए, ईमानदारी के साथ खड़े रहिए और सच की आवाज उठाइए। तभी इस देश में सबको बराबरी का मौका मिलेगा। सत्ता किसी की परमानेंट नहीं। और सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में आने वाले 10 साल में दलित पिछड़े के बगैर काम नहीं चलेगा। अभी OBC की टिकट 50% तक पहुंच गई है। आने वाले समय में 85% तक OBC को राजनीति में भागीदारी देनी पड़ेगी, चाहे पार्टी कोई हो। और आप SC, ST, OBC, किसान, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय करके सरवाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब के वोट का अधिकार है, संविधान है। देर सवेर सबको बराबरी का मौका मिलेगा। इसलिए ये मुल्क तभी बेहतर बनेगा जब सबको न्याय मिलेगा। जाति और धर्म के नाम पर अत्याचार बंद होना चाहिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।